आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबों का स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक अच्छा अवसर हम सबों को मिल सका कि इस माध्यम के द्वारा हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरण में आते हैं, आपके सिंहासन के नज़दीक आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक नए दिन के लिए, एक नए समय के लिए, नए जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने उपस्थित हैं, अलग अलग स्थानों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, हर एक को प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतों को, व्यर्थ विचारों को, व्यवधानों को यीशु के नाम से हम नाश करते, निष्क्रिय करते और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक दफ़े फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में एक दफ़े फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम जुड़ सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। हम सब मिलकर, आप जहाँ भी हैं हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। और ये जो समय है वो बहुत कठिन है, लेकिन वचन कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी दशा में हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। और उसकी दया जो हमारे जीवन से कभी भी नहीं हटी, उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन के ऊपर नहीं होती है। तो आइए हम सब आज के दिन इस सुंदर समय में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। और हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे कि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। गीतकार कहता है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और हमें आज उस ईश्वर की ज़रूरत है जो हमारे लिए हमारा सब कुछ है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। मुझे तेरी ज़रूरत
परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोल है, आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। प्रियो, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे पास एक विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो आज परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, क्यों ना हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएं कि हमारा चमत्कार आ रहा है, परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत काम को करने जा रहा है। तो आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो हम देखते हैं कि हमको किसी भी बात में डरना नहीं है। कई बार शैतान हमको डराता है, हमारी परिस्थितियों को लेकर हमें निराश करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हमारे सामने लाके प्रियो हमें डराना चाहता है। लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हमको डरना नहीं है। किसी भी बात के लिए हमको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल जो है वो हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे कि नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, क्योंकि इमैनुअल हमारे साथ है। परमेश्वर जो है वह आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना,
अभी हमने परमेश्वर की स्तुति की है और ये समय जो है परमेश्वर की आराधना में जाने का समय है। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें। इस तरीके से हम जुड़ पाए हैं आपस में और हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर और हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया है और हम सबको इस माध्यम से आपस में जोड़ा है। तो क्यों ना हम मिल करके आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ मिल करके आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। आपका नाम सब नाम से ऊंचा है प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। रिखांदर अलबा शथेरेले बेरी अंतर अलबा रिखोर अलबा शदो रबा नमा सेखे थेरेले बेरी अंतर अलबा रबोदर नबा शेंदर अलबा अरखांदर अलबा शेखे थेरेले बेरी अंतर अलबा रिखांदर अलबा शदो रबा नमा सेखेंदरेले थेरेले बे रिखांदर अलबा शदो रबा नमा यिखांतला सखोरी अंतर अलबा रेखे थेरेले बेरी अंतर अलबा रियंतो लबा शेखेरेले बे शेखेंथेलेरे बेरी खोरा लबा अरे बांदा ला शदोर यंता लबा यखांतरेले बेरी अंतर लबा रियंतर लबा रखो दरन बाश्यंदर लबा रियस्तेरेले बेरी अंतर लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आपकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते प्रभु जी। आपके जैसा कहीं नहीं, हम ऐसा सच्चा ईश्वर हम नहीं पा सकते प्रभु। आप एकमात्र सच्चे ईश्वर हैं, जीवित हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। रिखान तोरा लबा शेखेरेले बेरी अंतरा लबा रखो रबा नहियंतला यस्तो रबा अरखान तेरेले बेशे थोरी अंतला बा रखारा लबा शदो रबा नमा यदो रबा नमा श्यांते लेरे खेरेले बे हर खोला बा शदानियन तोरा लबा दोरा दयस्तरा लबा हर खेदा ना ब्रोमाशे थेली कारबा यथोरा नियखाला बा यथांदेरेले शोतोरा बा यथांदा बोरा माशे थारी अस्तरा लबा रिखोरियंतलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम सब जब इस गीत को गाते हैं कि तुम सा कोई नहीं, हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। सचमुच में हमारे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। वह अतुलनीय परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुम सा कहीं नहीं
धन्यवाद जीवित परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अंधेरों में रोशनी है प्रभु जी, और आप ही मंजिल हैं। आप ही एकमात्र रास्ता है प्रभु जी। आप ही जगत की ज्योति है प्रभु जी, और आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। देयर इज नो वन लाइक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। होरी खंदरला बशतो नमाय खलबा अथोरियंतला ब्रखंदला बियस्तरलबा ग्रियंतो रबानी खलबा यस्तेरेले बेरियंतो रलबा लिखांतो लो होरबा शदेरा नमा रखंदला यत्तोरबा नियस्तो रखारबा यस्तरलबा यंदोरियंतरलबा शंतेरेले बेरियंतरलबा रिखोरलबा शंदला ब्रोखनमा Yabro nekheterele beriantaralaba Shidora banamayantala Yastora baniko rakharala seterele beriantaralaba Shiantola brahma yantola mrakhalaba Atrola bashekendele hiralaba Rabona mashatala raba yasterele beriantaralaba. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय जब इस गीत को हम गाते हैं, तेरे नाम के लिए जिए हम, सचमुच में आज हम अपने जीवन में हम उस परमेश्वर से कहें, प्रभु परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आ जाए हमारे सामने, हम आपके लिए जिएंगे। हमारा ये जीवन आपका है, हम हमेशा प्रभु आपके लिए जिएंगे। हमारा एक ही मकसद होने पाए इस जीवन में कि प्रभु यदि हम जिए तो केवल आपके लिए जिए प्रभु जी। ये आज हमारे जीवन का एकमात्र मकसद होने पाए। ये परिस्थिति हमें प्रभु से दूर ना करे, लेकिन हम उसके लिए जीने वाले बन जाएं। आइए हम इस गीत को गाएंगे पूरे समर्पण के साथ। आप सब हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाइए। आज अपने जीवन का हम सब समर्पण करें कि प्रभु हाँ, हम जिएंगे तो आपके लिए जिएंगे प्रभु। आइए हम इस गीत को गाते हैं।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से महिमा आपको मिलने पाए प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटने पाए प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु जी। प्रभु आप हमारे हैं प्रभु और हम आपके हैं जीवित परमेश्वर। हमारा ये जीवन आपका है, हमारा सब कुछ प्रभु आपका है, प्रभु आपका दिया हुआ है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए प्रभु जी। हम जब तक जिए प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते जाएं। हमारे जीवन में आपको महिमा मिले प्रभु जी। हमारे जीवन में आप प्रथम स्थान में रहे प्रभु हमेशा, और आपकी महिमा हम करते जाएं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वरी खानतो रलाबा यदो नमा यथेला रबा शतो रखा निमा से खोली बारबा हतोनियंतला यखाला रोबो शत्रे नमा हंतोलो शखालिया तो ब्राखनमा यंदेरेलेशे तो रंदालियस्तो रलबा निखोरनियस्ता यंदला यतो ब्रना खालबा यथोरलमा शेथेरेलेबे निरिखोरंदला यतोरलबा ब्रोरनना यशरलबा रदेरनमा सथोरकंद्रेलेबेरियंत्रलबा रिबिलिया तरलबा अंतरलो शोरियंतला खीरियंत्रलबा शंदले खोरबा यंतलबा हरबोदरनबा यंदला तोब्रा नक्रेले खाला दो शदारी गालबा शंद्रलो बोसेरेले बेरियंत्रलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे भरोसा है प्रभु जी। जब इस गीत को हम गाते हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, पूरे भरोसे के साथ हम इस गीत को गाएंगे और कहें कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में एकमात्र हमारा जो भरोसा है वो आप है प्रभु यीशु मसीह, और कुछ नहीं प्रभु। हमारा एकमात्र भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप है प्रभु जी। और जो जितने भी मुश्किल समय हमारे जीवन में, जितना भी मुश्किल समय आए प्रभु जी, आप हमारी दिलासा है प्रभु जी, और आप ही हमेशा हमारे साथ रहेंगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस गीत को हम गाएंगे, दिल की गहराई से इस गीत को गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी विश्वास योग्यता को हम अपने जीवन भर देखेंगे प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते प्रभु, आपको आदर देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। अब तक आप हमारे लिए विश्वास योग्य थे प्रभु, अब आने वाले दिनों में भी प्रभु आप विश्वास योग्य बने रहेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप हमेशा हमारे लिए अच्छे और भले परमेश्वर है। आप हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचने वाले परमेश्वर है, हमारे लिए भला सोचने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इन दिनों में प्रभु हम आसपास अपने जो परिस्थितियों को देख रहे हैं, जो गमगीन माहौल को हम देख रहे हैं, और लोग परेशान हैं, लोग निराश हैं, कई प्रकार की परेशानियों में है प्रभु जी, लेकिन हम आपकी विश्वास योग्यता को देखेंगे प्रभु। और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, आज आप उनसे यही कह रहे हैं प्रभु जी कि तुम मेरी विश्वास योग्यता को देखोगे, अपने जीवन भर देखोगे प्रभु। आप ऐसा कह रहे हैं हर एक से प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, आप हमारे लिए भला सोचते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। और आप एक एक के साथ है प्रभु, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं एक एक के साथ है प्रभु जी। आप अच्छा करने जा रहे हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु इस समय में जब ऐसी परिस्थितियां हैं, जब लोग परेशान, निराश और हताश हैं प्रभु, ऐसे में प्रभु जी आपका आना निकट है, इस बात को हम जानते हैं प्रभु जी। और ये सारी परिस्थिति इसी बात की ओर संकेत करती है प्रभु कि आपका आना निकट है। और निकट ही नहीं प्रभु जी, लेकिन अब आपका आना जो है वो द्वार पर है प्रभु जी। और इस समय में आज हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों को देखना छोड़ करके एक तैयारी का जीवन जिए। हमारा जीवन एक तैयारी का जीवन होने पाए। हम हर दिन तैयार रहें, हर समय तैयार रहें, हर पल हर क्षण हम तैयार रहने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसा तैयारी का जीवन दीजिए प्रभु जी कि यदि आप आज आए तो हम आपके साथ जा सके। हम आज तैयारी का जीवन हमको जीना है। क्या आज हम तैयार हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यदि आज आप आते हैं तो आज हम तैयार हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यदि आज आप दोपहर में आते हैं, क्या आज आप रात में आते हैं तो हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं? क्या ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया कि हाँ प्रभु यदि आज आप आएंगे तो हम तैयार हैं कि हम आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं? क्या ऐसी तैयारी आज हमारी है? हमको अपने आप से एक प्रश्न पूछने की आज आवश्यकता है और एक तैयारी का जीवन जीने की आवश्यकता है। अब सारी बातों को छोड़कर, सारी परिस्थितियों को छोड़कर, इन सारी बातों की ओर देखना छोड़ करके हमारा एक ही लक्ष्य होने पाए, हमारा एक ही मकसद होने पाए, एक ही उद्देश्य होने पाए कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाए, हम आपके साथ जा सके। ये एकमात्र हमारा लक्ष्य होने पाए। एक तैयारी का जीवन प्रभु हम सबको दीजिए। और जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, हम एक एक के लिए इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक के लिए हम कहते हैं यीशु के नाम से तैयारी का जीवन एक एक के जीवन में दीजिए प्रभु जी। वो निडरता, वो कॉन्फिडेंस एक एक के जीवन में आने पाए इसी समय यीशु के नाम से, कि प्रभु यदि आप आ जाएं तो आपके साथ जा सके प्रभु जी। ऐसा निश्चय प्रभु होने पाए हम सबको। ऐसे तैयारी दीजिए प्रभु जी कि हम हमेशा तैयार रहें, हम हर दिन तैयार रहें प्रभु, कि आप जब भी आए हम जा सके। जीवित परमेश्वर प्रभु दया अनुग्रह करिए। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज हम सब को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम आत्मिक रूप से कहाँ हैं। प्रभु हम सब की सहायता करिए कि हम इस बात को आज सोच सकें, इस समय को हम सोच सकें, परिस्थितियों को देख करके हम अपने दिन गिन सकें,
हमको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु। आपका वचन भी कहता है प्रभु, हमको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए कि हम प्रभु इस बात को सोच सके कि आज हम आत्मिक रूप से कहाँ हैं, हमारा स्तर आज कहाँ है। क्या हम दुनियावी बातों को सोच रहे हैं आज? क्या छोटी छोटी सी बात को सोच करके हम वही बातों की ओर ध्यान लगाए हुए हैं? मामूली सी बातों की ओर आज हमारा ध्यान लगा हुआ है, या हम तैयारी का जीवन जी रहे हैं, या हमारा ये उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके साथ जाएंगे? क्या हम संसार की बातों को सोच रहे हैं? क्या हम परिस्थितियों को सोच रहे हैं? आज हमको अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करिए, एक तैयारी का जीवन दीजिए प्रभु जी। हर एक छोटी छोटी बातों को, तमाम बातों को छोड़ करके प्रभु हमारा एक ही लक्ष्य होने पाए, एक ही गोल होने पाए, एक ही उद्देश्य होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह जब आप आए हम तुरंत आपके साथ उठा लिए जाएं, हम आपके साथ उस स्वर्गीय राज्य में जा सके प्रभु जी। यह हमारा मकसद होने पाए जीवन में। हमारी सहायता करिए। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं हर एक के संग और साथ होइए प्रभु, और हर एक की इन दिनों में सहायता करिए प्रभु। जो भी दुष्ट की शक्तियाँ जो बहुत सारी तमाम बातों में आज लोगों को फंसा करके जो रखा है शैतान, और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं उनके भी जीवन में जैसा आप बता रहे हैं प्रभु जी कि वो बहुत सारी बातों से परेशान हो जा रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी को देख रहे हैं अपने आसपास, और ऐसा देखने की वजह से शैतानिक शक्तियाँ बहुत हर प्रकार से विचारों में कार्य करने की कोशिश कर रही है। हम हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोगों के विचारों में बहुत सी बातें, दुनिया की बातें, छोटी छोटी बातें भरी हुई है दिमाग में, और शैतान ऐसे विचारों को लेकर के आ रहा है कि लोग इन्हीं सब बातों में फंसे रहें। ऐसे हर प्रकार की दुष्ट की शक्तियों को, निराश और हताश करने वाली दुष्ट की शक्तियाँ, दुखी करने वाली दुष्ट की शक्तियाँ, छोटी छोटी सी बातों में दुखी करने वाली दुष्ट की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से इस समय आज्ञा देती हूँ। एक एक लोगों को छोड़ करके इसी समय चली जाए, इसी समय जाओ यीशु के नाम से। एक एक लोगों को छोड़ करके जाओ यीशु के नाम से। हर एक लोगों को छोड़ो यीशु के नाम से इसी समय। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, विचारों में कार्य करने वाली दुष्ट की शक्तियाँ जाओ यीशु के नाम से। एक एक लोगों के लिए स्वतंत्रता और आज़ादी की घोषणा करते हैं इसी समय यीशु के नाम से। एक एक के जीवन में स्वतंत्रता आने पाए, आज़ादी आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक का ध्यान इस ओर लगने पाए कि आज मैं कहाँ हूँ, आज मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, आज मेरा जीवन कैसा है, क्या आज मैं तैयार हूँ। केवल यही एक लक्ष्य होने पाए प्रभु। और जितने दिन हम जिए प्रभु आपकी महिमा करते जाएं, हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे वचन की सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दास के द्वारा आप हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा हम फिर से एक बार देख सके, जांच सके कि वास्तव में आज हम कहाँ हैं और हमको कहाँ होना चाहिए प्रभु। हम अपना आकलन खुद कर सके प्रभु, और आपके लायक और योग्य हम अपने जीवन को बना सके प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करिएगा। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय आज मैं बताना चाहता हूँ उसका शीर्षक है निश्चय, एश्योरेंस। इब्रानी 11 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हिब्रूस 11 वर्स 1, सो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। वहाँ पर निश्चय शब्द आया है, आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय। निश्चय के बदले नए नियम में जो शब्द आया है, आपको मालूम होना चाहिए कि नए नियम की पूरी 27 पुस्तकें मूलतः ग्रीक में, यूनानी भाषा में लिखी गईं, और जो शब्द निश्चय के बदले यूनानी भाषा में आया है वो है ह्यूपस्टेसिस। ह्यूपस्टेसिस जिसका मतलब होता है नींव, फाउंडेशन, रियल, वास्तव में, हृदय की गहराई में एक शांति, ऐसा भी लोग कहते हैं,
या वह जिसका अस्तित्व है और स्थिरता। सो निश्चय का मतलब हुआ नींव, स्थिरता, जिसका अस्तित्व है, जो वास्तव में है, या हृदय के गहराई में एक अद्भुत शांति जो परमेश्वर ही दे सकता है। यही है निश्चय। इससे पहले कि आप विश्वास से मजबूत हों, विश्वास सबसे पहले प्रारंभ होता है आशा से, एक होप, एक उम्मीद से कि भविष्य मेरे साथ ऐसा ऐसा अच्छा होगा। और वही जब निश्चय में बदल जाता है तब हम उसे विश्वास कहते हैं। मैं कम से कम 6 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने निश्चय को प्राप्त किया। प्रियो, निश्चय को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 25 वचन से आगे, जोब 19 वर्सेस 25 to 27। हम वहाँ पर अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जोब के बारे में। जेनेसिस 46 वर्स 13, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसका 13 वचन। उस वचन के अनुसार इसाकार का बेटा का नाम योब था। हिंदी बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में जोब लिखा है। यदि ये अय्यूब जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि यही अय्यूब का वर्णन उत्पत्ति 46 के 13 में हुआ था, यदि वही अय्यूब होगा तो यह सबसे पहली पुस्तक थी जो लिखी गई। और अय्यूब के मृत्यु के करीब 15 वर्ष के पश्चात मूसा इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जाना प्रारंभ करता है। इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले कि बाइबल की कोई भी पुस्तक लिखी जाती, अय्यूब ने सबसे पहली पुस्तक लिखा। आखिरी भाग संभवतः किसी और ने लिखा होगा अय्यूब की पुस्तक का। सो अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरे खाल के इस प्रकार के नाश हो जाने के बावजूद भी, खाल का मतलब उसकी स्किन, उसका शरीर। आपको मालूम होगा यदि आपने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा होगा, अय्यूब बहुत बीमार हो गया था और वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि एक दिन मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा और मैं स्वयं दर्शन करूंगा। अंत में वो इस पृथ्वी पर आएंगे और यद्यपि मेरा शरीर नाश हो रहा है, खाल या स्किन नाश हो गया है, पर फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन करूंगा। इससे बहुत भेद की बात अय्यूब ने कहा। पहली बात, मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। दूसरी बात, परमेश्वर इस संसार में आएंगे। तीसरी बात, रेजरेक्शन होगा, जी उठना होगा। वैसे तो बाइबल में 2 प्रकार के जी उठने के बारे में लिखा है। विश्वासी जीवन के लिए जी उठेंगे और वे जिन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर और बुरे मार्ग से नहीं फिरे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपे, वे दंड के लिए जीवित हो जाएंगे। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अय्यूब कहता, मुझे तो निश्चय है कि मैं परमेश्वर से मुलाकात करूँगा, परमेश्वर का दर्शन करूँगा, परमेश्वर के पास जाऊँगा, परमेश्वर के साथ रहूँगा। प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल के लिए बनाया है। क्योंकि पाप इस संसार में आया तो मृत्यु भी आ गई, लेकिन फिर भी हमारे पास एक अच्छा अवसर है, एक बड़ी प्रतिज्ञा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेगा, उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और उसके पास एक धन्य आशा होगी और वह मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के पास जाएगा। सो सबसे पहला निश्चय जैसे अय्यूब का था कि जब उसका जीवन खत्म होगा इस पृथ्वी पर, वह परमेश्वर का दर्शन पाएगा, आमने सामने परमेश्वर से मुलाकात करेगा। आपके पास वैसे तो दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें
बहुत धन आपके पास हो सकता है, बड़ा नाम आपका हो सकता है, लेकिन प्रियो एक और उपलब्धि को जोड़ लीजिए कि मृत्यु के पश्चात या प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए हमारे जीते जी आ जाते हैं तो आपका स्वर्गारोहण होने पाए। यह धन्य आशा आपके पास होनी चाहिए और इसका निश्चय आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, राहाब वेश्या के बारे में लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9 से 18 पढ़ें तो आपको पता चलेगा। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय 9 से 18 हम देखते हैं यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा था यरीहो का भेद लेने के लिए, और वो गए और इसी राहाब के घर में वो रुकते हैं। और तब आहाब उनसे कहने लगती है, मुझे तो निश्चय है कि यह देश परमेश्वर तुमको दे देगा। हमारे जी में जी नहीं है, हम बहुत ही घबराए हुए हैं और हमको ये इतिहास मालूम है कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हारे सामने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, सुखा डाला, तथा कई राजाओं को तुमने सत्यानाश किया और यह देश भी तुम लोग प्राप्त कर लोगे। किसने कहा? वो एक विश्वासिनी नहीं थी, उसका जीवन भी ठीक नहीं था, परंतु उसने केवल विश्वास किया और वह विश्वास बड़े निश्चय के साथ था। उसने अपने सैन्य शक्ति पर विश्वास नहीं किया। हमारे यहाँ के निवासी बहुत ही ऊंचे हैं, मजबूत हैं और बहुत अच्छी शहरपना हमारी है, हम तो जीत जाएंगे, इजरायली हार जाएंगे। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि तुम लोग जीत जाओगे, यहोवा परमेश्वर तुमको यह देश दे देगा। अर्थात उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, बहुत ही निश्चय किया। तब वो कहती है 2 भेदियों से कि जैसे मैंने तुम पर बड़ी दया की है, तुमको बचा लिया, वैसे ही तुम मुझे भी बचा लेना। तो उन्होंने कहा, ये लाल रंग की जो रस्सी बंधी हुई है खिड़की पर, यही रस्सी को बांधे रहना और इस घर के अंदर रहना, इस कमरे के अंदर रहना, और जो भी इस कमरे के अंदर रहेगा वो बच जाएगा। हालांकि वो लाल रस्सी यीशु के लहू की तरफ संकेत करती है। जब हम यीशु के लहू से धुले हुए रहते हैं, यीशु के लहू से ढपे हुए रहते हैं, परमेश्वर हमको विनाश से बचा लेता है। हालेलुया। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ राजा दाऊद के बारे में, जिससे निश्चय प्राप्त हुआ। 2 शमूएल 5वां अध्याय उसका 12 वचन, 2 शमूएल 5 वर्स 12। हम देखते हैं यहाँ पर कि राजा दाऊद को शमूएल ने अभिषेक दिया था परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके, क्योंकि राजा शाऊल जो था परमेश्वर के पीछे अनुकरण करना पूरी रीति से छोड़ दिया था, वह अनाज्ञाकारी बन गया था। सो परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करवाया शमूएल के द्वारा। राजा दाऊद जो था वह हेब्रोन में 7.5 साल तक राज्य किया। सवाल ये उठता है कि उसने पूरे इजराइल पर राज्य क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, जो शाऊल राजा था वह दाऊद राजा के पीछे पड़ा हुआ था और उसको मारने के लिए ढूंढा करता था। ढेर सारे योद्धाओं को लेकर शाऊल ढूंढता था और दाऊद को ख़त्म करना चाहता था, और दाऊद मारा मारा जंगलों में फिरता था। दाऊद के लिए तो यह बहुत ही आसान सा काम था कि वो शाऊल को ख़त्म कर सकता था। जब वो गोलियात को ख़त्म कर सकता था तो शाऊल को मारना उसके लिए बहुत ही छोटी सी बात रही होती, परंतु उसने ख़त्म नहीं किया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 7.5 साल तक वो परेशान हुआ, लेकिन हेब्रोन में उसने राज्य किया। लेकिन बाद में जब फिर से उसे राजा बनाया गया पूरे इज़राइल के लिए, तब वो वचन लिखा है कि दाऊद को बड़ा निश्चय हुआ कि यहोवा ने मुझे ये राज्य दिया है। कई बार परमेश्वर जब हमारे लिए प्रोफेसी करवाता है किसी के द्वारा, या परमेश्वर सीधे सीधे हमसे बातचीत करते हैं और कोई प्रतिज्ञा हमको मिल जाती है, चूँकि हम इतना संघर्ष करते हैं तो हमें निश्चय हो नहीं पाता। लेकिन एक समय आता है प्रियो, जब परमेश्वर हर एक संघर्ष को दूर करता है, यह संघर्ष के दौरान ही हमें निश्चय हो जाता है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो सचमुच है और मेरे लिए है। उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं,
किसी प्रकार का झूठ नहीं। सो मैंने आपसे कहा दाऊद को भी निश्चय हुआ। यही दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय उसका आखिरी वचन, Psalm 23 लास्ट वर्स 6th वर्स, लिखा है कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि दाऊद चूंकि राजा था, बहुत पैसे थे, तो निश्चय भलाई उसके साथ साथ बनी रहेगी, ये बात नहीं थी प्रियो। पहला पद में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ? ढेर सारे फायदे हैं। आखिरी में लिखा है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु को अपने जीवन का चरवाहा मानते हैं, मालिक और प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो निश्चय आपके जीवन में भलाई होगी। अर्थात किसी प्रकार का संदेह नहीं, ये वास्तविक है, ये नींव के समान है और ये होकर ही रहेगा। सो राजा दाऊद भी निश्चय को प्राप्त करता है। राजा दाऊद का बेटा था राजा सुलेमान। सबउपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इक्लेसियास्टिक 8 वर्स 12, उसमें वो कहता है कि निश्चय है जो यहोवा का भय मानते हैं उनके साथ भलाई होगी। यदि आप परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं तो निश्चय आपके साथ भलाई होगी। हमें किसी और का भय नहीं मानना है, सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर का भय मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से बड़े लोगों से ना डरें। मनुष्य से डरने का मतलब उनका आदर करना, लेकिन परमेश्वर से डरने का मतलब न केवल आदर करना, लेकिन सारे परिस्थितियों से बढ़कर, सारे इंसानों से बढ़कर पहली प्राथमिकता देते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यह है परमेश्वर का भय मानना। सो एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय मानता है, लिखा कि निश्चय उसके साथ भलाई होगी। मैं ऐसी बहुत ढेर सारी गवाहियों को जानता हूँ। मैंने ढेर सारी किताबों को पढ़ा, प्रभु के कई अलग अलग दासों से अब तक मैंने मुलाकात किया और मैंने उनके गवाही के द्वारा मैंने जाना, यद्यपि उनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, काफ़ी गरीब परिवार से थे, बहुत संघर्ष किए, मैं कह सकता हूँ कुछ भी उनके पास नहीं था, बस वो परमेश्वर का भय मानना जारी रखे, निरंतर उसमें बने रहे और आज उनकी स्थिति एकदम फर्क है। परमेश्वर ने संपन्न किया, उनको बहुत बढ़ाया, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रिय, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम के विषय में, जिसे निश्चय हुआ। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 21, रोमन्स 4 वर्सेस 18 to 21। जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से प्रतिज्ञा किया कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और उसका नाम तुम इसहाक रखना, सो लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों अपने अपने समय में मन में हंसे, दोनों हंसे मन में, और दोनों ने कहा क्या हम माता पिता बन पाएंगे? क्या हमसे वास्तव में एक बेटा उत्पन्न हो पाएगा? लेकिन यह भी लिखा है रोमियो 4 18 से 21 के बीच में कि अब्राहम ने सारा की शारीरिक दशा पर ध्यान नहीं दिया, अपनी शारीरिक दशा पर ध्यान नहीं दिया और अविश्वासी नहीं हुआ, संदेह नहीं किया, परंतु निश्चय जाना कि जिस परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दी है वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सामर्थी है। निश्चय जाना कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वह उसको पूरा करने के लिए सामर्थी है। और लिखा है कि यह बात उसके लेखे में धार्मिकता गिनी गई। यही उसके लिए धर्म था, धार्मिकता थी कि उसने न केवल प्रभु की आवाज़ को सुना लेकिन विश्वास करके पालन किया, और यह उसके जीवन में निश्चय था। क्या परमेश्वर ने आपको भी कुछ प्रतिज्ञाएं दी हैं? चाहे कितने ही साल क्यों ना हो जाएं, आप निश्चय करें,
निश्चय की स्थिति में आ जाएं और निश्चय की स्थिति में बराबर बने रहें। जब एक बार परमेश्वर ने कह दिया वो ज़रूर से पूरा करेगा। गिनती 23 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो अब तक पूरा करते आया है और पूरा करता ही रहेगा। हालेलुया। पौलुस ने भी अपने जीवन में निश्चय को प्राप्त किया था। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 38 वचन, रोमन्स 8 वर्स 38। मैं इस वचन को पढ़ते हुए इस बात को गिन रहा था। वो कम से कम 10 प्रकार की बातें कहता है, क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, 10 अलग अलग बातों को लिखता है और वो कहता है, क्या ये बातें हमें या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? मुझे तो निश्चय है कि 10 प्रकार की बातें परमेश्वर के प्रेम से मैं कभी भी अलग नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब, पौलुस को इस बात का डर नहीं था कि कहीं मैं वापस पुराने मार्ग में चला तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं बैकस्लाइड तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं विश्वास से बहक तो नहीं जाऊंगा। वो कहता, मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, एक विचार है हृदय के कहीं पर, किसी कोने पर, कि आप कभी भी वापस लौट कर जा सकते हैं और आप मसीह जी में बने नहीं रहेंगे। प्रियो, ये डर जो है शैतान लेकर आता है। पौलुस कहता, मुझे तो निश्चय है कि कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वही निश्चय परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। इस निश्चय को ले लीजिए और मसीह जीवन में आनंदित रहिए, भयभीत मत रहिए, आनंदित रहिए। यही पौलुस लिखता है पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसके 5 पद में, हमारा जो वचन तुम्हारे पास पहुंचा, या हम जब वचन को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे तो बड़े निश्चय के साथ पहुंचे। रोमी राज्य कर रहे थे इज़राइल और आसपास के ढेर सारे देशों में। तो रोमी अलग अलग प्रांत निर्धारित करके रखे थे और एक प्रांत का नाम था मकीदुनिया। मकीदुनिया की राजधानी थी थिस्सलुनीके शहर। और वहाँ जब पौलुस गया प्रचार करने के लिए तो कलीसिया स्थापित हो गई। तो वो लिखता, जब मैं प्रचार करने के लिए पहुंचा तो जो संदेश में दिया बड़े निश्चय के साथ था। प्रियो, जब पास्टर, प्रचारक या प्रभु का कोई भी जन जो किसी भी तरीके से सेवा करता है, कई बार उनके जीवन में ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि जिस भी प्रकार की वो सेवा कर रहे हैं उसमें बड़ा निश्चय है। किस बात का निश्चय? कि परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलेगा, परमेश्वर लोगों को पापों से छुड़ाएगा और कलीसिया और कलीसियाएँ, अर्थात एक से ज़्यादा कलीसियाएँ स्थापित होंगे। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। प्रियो, आप जिस भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। न केवल यहाँ परंतु वहाँ भी परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे। सो मैंने आपको बताया कि हम निश्चय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम व्यक्तिगत तौर से कैसे निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पुराने नियम से नए नियम से कई अलग अलग लोगों के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे अलग अलग विषयों के लिए निश्चय को प्राप्त किया। अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ही निश्चय आपको दे सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 18 से 19 पद, जेनेसिस 18 वर्सेस 18 to 19। जब परमेश्वर अब्राहम से और सारा से बातचीत कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दोनों अपने अपने समय में मन में हंसे थे और प्रश्न किए थे, क्या हम मार पिता बन पाएंगे?
परमेश्वर ने कहा कि निश्चय अब्राहम, निश्चय अगले वर्ष में आऊँगा और नियुक्त समय पर सारा से एक बेटा उत्पन्न होगा और तुम उसका नाम इसहाक रखना। सो किसने कहा? निश्चय, परमेश्वर ने। वैसे तो परमेश्वर को निश्चय बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो होकर ही रहता है। परमेश्वर कभी किसी को बातों के द्वारा धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, घुमाता नहीं है, लेकिन जो कुछ कहता है वो सत्य है। परमेश्वर ने वो निश्चय शब्द आपके मेरे लिए कहा। निश्चय परमेश्वर ने कहा, निश्चय आने वाले वर्ष में मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम एक बेटा जन्म दोगी। सो निश्चय कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के द्वारा। दूसरी बात, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 12 पद। जब परमेश्वर ने होरे पर्वत पर मूसा को दर्शन दिया और कहा, मैंने इज़राइलियों पर चित्त लगाया है कि मिस्र देश में कैसे उनके पर घोर अन्याय हो रहा है, उनके पर अत्याचार हो रहा है, और मैं तुम्हें भेजता हूं कि तुम जाकर फिरौन से कहना कि मेरी प्रजा को यहाँ से जाने दो। मूसा नाम पूछता है, परमेश्वर नाम बताइए और मैं कैसे जाऊंगा, क्या वो यकीन करेंगे मुझ पर? तब परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अर्थात मेरी उपस्थिति मूसा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर कहता निश्चय। सो निश्चय आया कैसे? परमेश्वर ने कहा इसलिए निश्चय आ गया। क्या यह साधारण सी बात थी कि राजा के पास जाकर यह कहना कि मेरी प्रजा को जाने दे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है? और वह एक दो की बात नहीं थी प्रियो, लाखों की संख्या में वे लोग थे। उतने लोगों को लेकर बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं कहूँगा इंसान की शक्ति की बात है, बुद्धि की बात है, तो ना केवल ये कठिन था बल्कि असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने कहा निश्चय में तेरे संग रहूँगा। और कैसे निश्चय मिल सकता है? मनन के द्वारा। न केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ें परंतु मनन करें। आप मनन करेंगे, परमेश्वर आपको निश्चय देगा। तीसरी बात, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे क्या कह रहा है, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, आपको निश्चय मिलेगा, निश्चय का अनुभव आपको मिलेगा। सो विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय की स्थिति में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। प्रियो, बाइबल कहती है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? सो दुविधा की स्थिति में न रहे, एक निर्णय की स्थिति में पहुंचे, निश्चय की स्थिति में पहुंचे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई असमंजस की स्थिति में है, दुविधापूर्ण स्थिति में है, अभी भी अविश्वास या संदेह में फंसे हुए हैं, तरस खाइए, वहाँ से बाहर निकालिए। मसीह जीवन के हर एक विषय के प्रति, हर एक बातों के प्रति इनके मन के अंदर निश्चय आने पाए। हर एक को उन्नति का जीवन दीजिए। ऐसे विषम परिस्थिति में हर एक को संभालिए, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। इनके बिजनेस पर, इनकी नौकरी पर, घर के कामों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, सेविकाई पर, हर क्षेत्रों पर इन्हें सफल बनाइए और प्रभावशाली बनाइए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।